Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Six Word Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली जो है आपके पार्टनर जो है इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चाहते हैं एंड डेफिनेटली इस इंसान के जो है इरादे क्या है, किस वजह से ये आपके पास आना चाहते हैं वो भी हम देखेंगे. So of course it will be timeless collective for all zodiac signs reading and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो चलो देख लेते हैं कि इस इंसान के जो है इरादे नेक है या नहीं, क्या वो चाहते हैं एक्चुअली इन दिस रिलेशनशिप. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स उनके पार्टनर जो है इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चाहते हैं एंड डेफिनेटली आगे जाके भी क्या होने का संभावना है. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें उनके पार्टनर जो है इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चाहते हैं एंड डेफिनेटली आगे जाके भी क्या होने का संभावना है. तो प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. आपके पर्सन जो है ना, मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है ना कि ये ऐसे एक इंसान है, अगर लोग ना जो ईस्ट में जाएंगे तो वो वेस्ट में जाएंगे. थोड़ा सा ये इंसान जो है इनके व्यूज़ या इनके नज़रिए आप बोल सकते हो लोगों से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है एंड डेफिनेटली यूनिक भी है. ये इंसान लोगों के जैसा ख्यालात जो है ना, ये तो मतलब आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखते हैं हमेशा. ओके, देयर इनिशियल्स कैन स्टार्ट विद आर और पी और यू और के कुछ लोगों के लिए. ओके, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट कि आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त. इनको ऐसा लग रहा है कि अगर हम देखें कि ये इंसान आपको किस नज़रिए से इस बार देख रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे ये दिखता है ज़रूर कि इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ही जो है ना अपने प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे, अपना करियर पे, अपने एजुकेशन पे, अपने पढ़ाई पे, अपने रेगुलर प्रैक्टिस पे जो भी आप करते हैं उसमें आपका सबसे ज़्यादा फोकस है. तो शायद आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि इंसान अगर ये नो कांटेक्ट रिलेशनशिप में है या ब्लॉक रिलेशनशिप में है. शायद आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ये आपकी ज़िंदगी में दोबारा से प्रवेश करे या ना करे. शायद आपको नहीं फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इनको भारी मात्रा में फ़र्क पड़ेगा. कुछ लोगों के लिए अगर आप ऑलरेडी इनके साथ रिलेशनशिप में हो तो भी मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि इनको हमेशा ही ऐसा लगता है कि अनसर्टिनिटी होता है. अगर आपने कुछ ऐसा स्टेटमेंट इनके सामने रख दिया और वो क्या करते हैं ना, एनालाइज बहुत ज़्यादा करते हैं, तय तक जानते हैं कि इसने मुझे अगर ये स्टेटमेंट कहा तो क्यों कहा, क्या ये मुझे छोड़ के चली जाएगी, क्या ये मुझे छोड़ के चला जाएगा. हर बात को एनालाइज करना, हर बात को डिटेल्स में, ठीक है, उसको समझना, ए टू जेड जान लेना, ये बहुत ज़्यादा क्यूरियसिटी मतलब क्यूरियस भी है आपके लिए. अगर आप इनको सिर्फ एक बात कहोगे ना तो 10 बातें आपसे, ठीक है, मतलब आप मजबूर हो जाएंगे इनको बोलने के लिए. अच्छा इस तरह से ऐसा ऐसा है, आप मेरा बात सुनो पहले. यहाँ पे देखो इस तरह से मुझे दिख रहा है, यू नो, a lady or a person is like sitting or standing in such posture कि अपना पैर इस तरह से आगे करके रखे हैं. सो दे ऑलवेज हैव वेरी स्टाइलिश डिस्पोजिशन. ठीक है, ये इंसान मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक यू नो, ये क्या करते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो ये खुद अकेले अपने आप को हैंडल कर सकते हैं. इनको ऐसा लगता भी है कि अगर ये किसी के साथ अपनी गम की बातें या कुछ भी प्रॉब्लम्स शेयर करें तो शायद लोग फ़ायदा उठा सकते हैं. तो इसलिए ये अपना पर्सनल प्रॉब्लम्स, अगर आपके साथ इनका कभी भी प्रॉब्लम हुआ है तो बहुत ही अजीज़ दोस्त को छोड़कर उन्होंने किसी के साथ शेयर नहीं किया. ये खुद क्या किए हैं, रेस्टोरेंट में बैठ के खाना अकेले खा लेंगे या अकेले बार में जाके एक ड्रिंक ले लेंगे, लेकिन इन्होंने जैसे यू नो व्हाट, दे हैव नेवर अलाउड एनीवन टू एंटर इनटू देयर लाइफ. मतलब प्राइवेट लाइफ में ना ये किसी को एकदम आने नहीं देते, बोलते नहीं हैं किसी को.
इधर तो ये इंट्रोवर्ट है या इनको लगता है कि कन्वर्सेशन रिस्की भी हो सकता है। सो दे आई टोल्ड यू दैट दे आर वेरी अलर्ट। तो यहाँ पे देखो एक पौधा और जिससे बहुत सारे फूल, यहाँ पे पौधा है, यहाँ पे पॉट है और पौधे के में इतने सारे छोटे 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 फूल है यहाँ पे। ये जो है ना, दे वांट टू दिस रिलेशनशिप टू प्रॉस्पर, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं। ये क्या चाहते हैं आखिरकार? तो प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इन आपके साथ जो है ना, आप जिस दिन बात करना चाहे वो इस दिन बात करने के लिए तैयार है। जिस समय पे आप कहेंगे तो वो समय वो डेफिनेटली अवेलेबल होंगे। कुछ लोगों के लिए पहले आपके साथ जब इनका मुलाकात हुआ था उसके बाद से कुछ समय के बाद इन्होंने आपके तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, अटेंशन नहीं दिया, या जब आप बोलते थे कि आप आ जाओ ऑनलाइन में, नहीं वो तब नहीं आए। लेकिन किसी के साथ वो बात करते थे तो दैट कुड बी अ रेड सिग्नल, लेकिन या रेड फ्लैग आप बोल सकते हैं। बट फिर भी आप इनको बेइंतहा चाहते रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है, देयर हैड बीन सम काइंड ऑफ मिस ट्रीटमेंट, या हो सकता है ह्यूमिलिएशन भी हुआ है आपका। फिर भी आपने जैसा है ना इनको माफ़ कर दिया कि ठीक है छोड़ो, अपना ही तो है। पर ये ज़्यादा बढ़ता चला गया, ठीक है, और ये बढ़ाते चले गए अपने जो है ना डोमिनेंसी दिखाने के लिए कुछ भी किए। तो यू नो व्हाट दे आर सफरिंग, उनको ऐसा लगता है कि पूरा घर में ना, वो जहाँ पे भी रहते हैं पूरा घर जो है ना काटने का दौड़ता है। वहाँ पे कोई रह के भी उनके साथ कोई साथ नहीं देता। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम यू कैन ओनली प्रोवाइड देम असिस्टेंस। इस दौरान सिर्फ आप ही उनको मदद कर सकते हो और कोई नहीं। यू आर जस्ट एन एंजल इन देयर लाइफ हु कैन गाइड देम प्रॉपरली। उनको पता है कि वो जो है ना अलग रास्ते पे ही चले गए होंगे। उन्होंने जो है अपने ज़िंदगी में बहुत गलत डिसीजन भी ले लिया होगा, आपका बात नहीं सुना होगा उन्होंने। बट वट एवर इट हैड हैपेंड, उनको ऐसा लगता है ये डेस्टिनी में लिखा था इसलिए ऐसा हुआ, बट आगे जो होगा हम दोनों मिलके लिखेंगे। नाउ लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। यहाँ पे हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द डाइसेस। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज गाइड करें। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन जो इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चाहते हैं। देखो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये इंसान जो है इतना ज़्यादा ओवर मतलब स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है, या इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं कि इनको जो है ना बहुत ज़्यादा ही नींद आ जाता है एक समय पे। अगर ये आपके कॉल को आंसर नहीं कर रहे तो आप घबराओ मत। मे बी दे आर रियली इन प्रॉब्लम्स और उनको सही में वक्त नहीं मिलता है, इसलिए जब भी मिलता है ये थोड़ा सो लेते हैं, रेस्ट ले लेते हैं, शायद फ़ोन में ये नहीं रहते। ये भी हो सकता है ये इंसान एकदम बेफिक्र होके सो रहा है क्योंकि आपको मनाना इनके लिए जो है ना बाएं हाथ का खेल है, इनको ऐसा लगता है। सो दे आर वेरी श्योर फॉर सम अदर पीपल। और जैसे आपके ज़िंदगी में स्ट्रेस बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा आपको जो है ना ऐसा लगेगा कि मैं रेस्ट ले लूँ, मैं सो जाऊँ, मुझे जो है ना अच्छा नहीं लग रहा है। आई टोल्ड यू दैट दे आर रियली ओके इंटरेस्टेड टू कम इन योर लाइफ। और ऐसा नहीं कि देर में देखा जाएगा, पर ऐसा नहीं, ठीक है। वो डिसीजन बहुत जल्द लेना चाहते हैं। दे वांट टू से हाय हेलो। ये इंसान जो है आपको असलियत अपने बारे में शायद नहीं कहा होगा, या वो अगर आपको दिखा रहे हैं कि अभी ये बहुत खुश है, ठीक है, और बहुत इन्जॉय कर रहे हैं अपने एरियाज में, तो वो गलत है बिकॉज दे आर नॉट शोइंग यू द राइट पिक्चर। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए अगर आप ब्लॉक सिचुएशन पे है तो क्या हुआ, ये तो आपके ऊपर बिग बॉस की तरह आंखें है ही इनका जैसे। ओके, एंड डेफिनेटली दे आर स्टॉकिंग यू एंड दे आर स्पाइंग यू ऑन द सोशल मीडिया एंड ऑल्सो ऑफलाइन। सिर्फ वहाँ पे नहीं, बाहर भी इंसान आपके बारे में, जैसे मैंने आपको बताया कि डिटेल्स में जाएंगे, डिटेल ओरिएंटेड, उस तरह से आपकी ज़िंदगी का हर पन्ना, वो ये भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी का हर पन्ना उनके नाम पे हो और उनके ज़िंदगी के हर पन्ने में आपका नाम हो। वाओ, दिस इज़ ग्रेट एंड डेफिनेटली आई डू थिंक सो,
दे एक्चुअली मेजर पीपल, लोगों को ना उनका आदत बन चुका था कि लोगों को जो है ना उनके मतलब उनके स्टेटस, उनके प्रोफाइल, उनके जो है हैसियत से देखना, ये उनकी सबसे बड़ा आदत बहुत गलत था, जो धीरे 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 रेक्टिफाई हो रहा है। एंड डेफिनेटली उनको ऐसा लग रहा है कि वो सही दिशा में जा रहे हैं, उनका कोई ऐसा गलत, इस बात तो वो भटक नहीं जाएंगे। अगर ये आपके साथ रिलेशनशिप में है तो ये इनको बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है कि आप इनके साथ कनेक्शन में हो, बहुत ज़्यादा गर्व है। ठीक है, शायद इतना प्राउड है कि लोगों को इवन शो ऑफ भी कर रहे हैं कि देखो मेरे पास है, बट प्रॉब्लम शेयर नहीं करते, शो ऑफ ज़रूर करते हैं। तो हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्ड्स कि ये इंसान बेसिकली चाहते क्या है, व्हाट डू दे एक्चुअली वांट। यहाँ पे बात क्या है, यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें, व्हाट डू दे वांट इन दिस रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप में उनका क्या है। देखो ऑल द साइंस ऑफ कम एंड डेफिनेटली दिस इज अ रिजर्वर और अ वेल। तो यहाँ पे क्या है, जब ये नीचे जाएगा तब ये पानी लेके ऊपर आएगा ही, यहाँ पे सिस्टम इस तरह से है। सो यहाँ पे ये इंसान को ऐसा लगता है कि दैट यू हैव ऑल द यू नो डीप सीक्रेट्स इन योर लाइफ, आपके ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सीक्रेट है, जो इसीलिए वो आपकी ज़िंदगी में, ठीक है, इतना इंटरेस्टेड हो जाते हैं। जो इंसान जितना मिस्टीरियस होता है ना, जो इंसान जितना ज़्यादा, आप बहुत ज़्यादा प्राइवेट लाइफ भी मेंटेन करते हो, तो वो जितना आप प्राइवेट हो जाते हो उतना ही वो आपके लिए इंटरेस्टेड हो जाते हैं। ये इंसान ये भी है, इस लेवल ऑफ रिलेशनशिप को ये इंसान बेस तक, मतलब जड़ तक मजबूत करना चाहते हैं। ये इंसान जानते हैं कि एक कुआं है ना, तो उसमें परमानेंट सोर्स ऑफ वाटर हो ही जाएगा, आता ही रहता है पानी, राइट। कुआं में कभी कभी सूख जाता है, वो अलग बात है, लेकिन कुआं इज व्हाट, वेल इज अ वाटर सोर्स। सो यू आर द इमोशनल सोर्स फॉर देम, इमोशनल पार्टनर फॉर देम, इमोशनल सपोर्ट फॉर देम। तो वो किस तरह से आपको जाने दे सकते हैं, ये देखो। ये इंसान चाहे किसी और के साथ भी सेटलमेंट करने के लिए सोचे, बट दे विल बी ऑफेंडेड। ये किसी के साथ भी जाएंगे तो वो कनेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये इंतज़ार कर रहे हैं उस मौके का जहाँ पे आप सिर्फ आपको हाँ बोलना है, दैट्स इट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, आई होप you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and